प्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर एंड हेड इंचार्ज प्लेसमेंट सेल BUAT, उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी रावे कोऑर्डिनेटर हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे डॉक्टर विस्टर जोशी जो आपके से एसोसिएटेड है और जिनसे संपर्क हमारा हुआ है उसके माध्यम से उनका भी स्वागत है, हालांकि वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। और इस प्रकार से हमारे अन्य साथी जो कि आज के उसमें अपना उद्बोधन भी देंगे, विशेष रूप से डॉक्टर KN शर्मा हमारे डायरेक्टर सॉइल्स हैं एंड ही इज एन एक्स प्रोफेसर ऑफ सॉइल ऑफ PAU। मिस्टर विवेक बेनीपुरी हैं, जनरल मैनेजर है, मेरे कलीग हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में हमारे साथ रहते हैं। पुष्पेंद्र यादव है, स्टेट कोऑर्डिनेटर पोरी, ये इनके साथ हमारे छात्र करीब 15 दिन तक के रहे थे। और हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा, ही इज द जनरल मैनेजर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर ऑफ द दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, इनको भी हमने आज आमंत्रित दिया है विशेष रूप से अपने विचार रखने के लिए। और साथ ही हमारे डायरेक्टर टेक्निकल डॉक्टर मेहता को भी ज्वाइन करना था, लेकिन किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर हो पाए हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड अदर इश्यूज। और हमारे इसके अलावा अन्य राज्यों के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, हमारे टीम मेंबर्स और आज के हमारे जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी। साथ ही आज के जो प्रोग्राम हैं और जो भी गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में वो संक्षेप में बताएंगे। और साथ में हमारे BUAT के जो फैकल्टी है, जो संकाय है, उनके भी हम विचार सुनेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अब इस कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो जो AIA प्रोग्राम था, इसके उद्देश्य क्या थे, जिसके कारण से ये छात्र आपके साथ एसोसिएट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में होते हैं, एक ब्रीफ करते हैं और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर वर्मा एंड वेलकमिंग वंस अगेन एवरीवन। Thank you very much, sir. Good morning to all. Respected Dr. G.S. Pamar, sir, Dean, College of Agriculture, Sri Pawan Kumar, sir, CGM Pori, Dr. B.P. Mishra, sir, Professor and Head, Department of Agriculture Extension, BUT Banda, Dr. K.N. Sharma, sir, Director Soil Pori, Dr. Rishi Verma, GM Organic Certification, and Sri Puspendra Yadav ji, State Coordinator, Bundelkhand, and other staff member who coordinated agro-industrial trial of our Rabi student. And dear student, the Rabi program is a compulsory courses offered to BSc Agriculture student in which our students are placed in agro industries so that they can learn and understand the business model of agro industries. In Rabi program, there are total 56 students who are enrolled, and these students divided into 6 different categories, and accordingly they are placed in 6 agro industries, that is Center of Excellence Garonda Karnal, Apsa Seeds Rajasthan, Center of Excellence Kannauj Uttar Pradesh, High Tech Agriculture Barabanki, Naitik Agro Industries Private Limited, Lucknow, and Patanjali Organic Research Institute, Haridwar, Uttarakhand. Under Pori, total 15 students are placed so that they can learn the technical know-how and business skill, business model under Patanjali Organic Research Institute. This is the brief details of Rabe program. Thank you. Thank you, Dr. Verma. Thank you so much for your comments. And now, as we move ahead, we want to take the program further. For the program that was held in Haridwar, we identified from our team members mentors, which is Mr. Akshay Tyagi and Mr. Abhiraj. I request Akshay, because Abhiraj is not here, so to take, share his comments on what happened during his mentorship. What were his experiences? How did he go about going, about the program and to share his experiences with the students? Thank you. So Akshay, you can share your comments. थैंक यू सो मच सर। आप सभी को नमस्कार। मैं अक्षय त्यागी व अभिराज जी की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और विगत 13 दिन से सभी छात्र
हमारे साथ यहाँ पतंजलि में एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में पिछले 13 दिन से हमसे जुड़े हुए हैं। और इससे पहले चरण में ये लोग झांसी में थे, तो हमने पिछले 13 दिन में बहुत कुछ इनसे सीखा और इनसे जुड़े भी, हमने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। और हमने बहुत सारी गतिविधियां की जो कि कृषि से रिलेटेड थी, और लैब एक्टिविटीज़ और पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो बहुत सारी गतिविधियां थी जो हम इनके साथ कर रहे थे, और जिसमें कुछ चीज़ों में इश्यूज भी आए, कहीं पे हम लैक भी किए। और हमारा जो पैनल है पूरा, मैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर सजेशंस दिए, रिव्यू किया, और जिससे कि हमारी सारी गतिविधियां एक लाइनअप हो गई। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम बहुत जो गतिविधियां हमने इस दौरान की, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें गेम के थ्रू भी इंक्लूड करने की कोशिश की, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और पीजीएस सर्टिफिकेशन को हमने जैविक पातम के एक गेम, जो कि सांप सीढ़ी का गेम था, जिसके थ्रू हमने उसे समझने की कोशिश की। और हमने कोशिश किया कि कैसे हम गेम के थ्रू इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं और ये डिटेल इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जैविक पातम के थ्रू और मिट्टी के जांच के विभिन्न जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो भी एनालिटिकल लैब के थ्रू, और हमारा जो पतंजलि का खुद का किट है धरती के डॉक्टर, उसके थ्रू हम कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ की। और इसी के दौरान हमने गौशाला विजिट और हमारा जो फूड एंड हर्बल पार्क है उसका विजिट भी हुआ, जिसमें इन लोगों ने पैकेजिंग और कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल को स्टोर कैसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए उन सब पे भी काम किया है। और हमने साथ में यहाँ पतंजलि के ही कैंपस में मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए इन लोगों ने स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस पर काम किया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होने वाले खाद, क्योंकि बेसिकली हमारा यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही है बेस्ड, तो हमने ऑर्गेनिक खाद कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, तो उस सब की प्रिपरेशन और उसका यूज़ कैसे करना है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट आए थे बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो सभी मतलब एक उत्साह से उन्होंने सारा कार्य को किया है। हमने जितने भी टास्क उन्हें असाइन किए, जितनी भी उन्हें असाइनमेंट दिए गए, प्रेजेंटेशन हुई, उन सभी में उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और कुछ केस स्टडीज़ के बारे में भी उन्होंने काम किया, यहाँ के आसपास के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कनेक्ट किया और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पे काम किया। और बाकी जो प्रैक्टिसेस पे भी यहाँ पे इन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए। तो एक ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारे लिए भी एक नई लर्निंग थी, हमारे लिए पहला प्रोग्राम था जब हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे कोलैब करके कोई एक इंटर्न प्रोग्राम कर रहे थे। सो ये फर्स्ट टाइम था जब हम ऐसा कर रहे थे। तो मैं पवन सर को और विवेक सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और इन स्टूडेंट्स के साथ, इन छात्र छात्राओं के साथ उन्हें जुड़ने का मौका दिया, उन्हें समझने का, उनके साथ काम करने का और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सर का, और मैं पुनः धन्यवाद करूँगा आप सभी लोगों का। थैंक यू। Thank you, Akshay. Thank you so much for your kind words. And we really feel that, as I said, this learning journey is something that we have to, move ahead. And so we have to hear what is the experience now. So let me just hand over the mic to the next, program where जो छात्र हैं हमारे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये सारे प्रोग्राम को मॉडरेट करेंगी दीक्षा. So over to you, Diksha, now to share your, your story and the story of the students who have, been here in this learning journey. So please take the next step. Thank you so much, sir. Om and a very good morning to everybody who have gathered here in Patanjali certification ceremony of Banda University of Agriculture and Technology students working and learning in Patanjali for the past 30 days under the AIA program, that is the Agro-Industrial Attachment Program. I am Diksha Singh, final year student of Banda University of Agriculture and Technology. Extends my cheerful welcome to you all. To say we are thrilled to see you would be an understatement. I find it pleasure to welcome to you all at the event. Firstly, I'd like to do my amiable welcome to our honorable chief guest,
Dr. G.S. Pawar, sir, Dean, College of Agriculture, Banda University of Agriculture and Technology. Mr. Pawan Kumar, sir, CGM at Patanjali Organic Research Institute in Haridwar. Mr. Vivek Benipuri, sir, GM at Patanjali Organic Research Institute, Haridwar. Dr. Ken Sharma, sir, Senior Soil Scientist at Pori. Dr. Vishtar Joshi, sir, KVK Extension Scientist from Jalon. Mr. Pushpendra Yadav, sir, Coordinator at Jhansi. Dr. Arjun Verma, sir, from Rave Coordinator from BUAT. Our senior mentor staff at Pori. My fellow friends and our beloved parents in the program. This event will going to be held in a bilingual manner. We are here to elaborate the activities and learning of the past 30 days, in which the initial 15 days we spent in Jhansi and the other 15 days over here in Haridwar, which will be briefed out by my fellow contemporaries. Firstly, I would like to call up Dharmender and Sadan to explain about the learning and experience obtained at Jhansi. Over to you, Dharmender. धन्यवाद दीक्षा। नमस्कार, मैं सदन बाथम यहाँ इंटर्नशिप के दौरान झांसी में किए गए कार्य एवं अनुभवों का साझा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। झांसी में हमारी मुलाकात सबसे पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव सर से हुई, जो यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सर ने बताया कि वो वहाँ मेडिसिनल प्लांट की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कार्य देखते हैं। सर के सानिध्य में आगे बढ़ते हुए हम डॉक्टर सोलंकी सर से मिले, जो बीयू के सॉइल साइंस के एचओडी हैं। उन्होंने हमें सॉइल साइंस की लैब का विजिट कराया। फिर हम वहाँ के एक अनुभवी प्रोफेसर से मिले, जिन्होंने हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व को बताया। फिर हम बीयू के फार्मिंग फील्ड में गए, जहाँ पहली बार खेती की शुरुआत की गई थी। वहाँ हमने लेमन ग्रास, रोजा ग्रास आदि अन्य फसलों को देखा। इसी प्रकार हम नारायण बाग गए, जहाँ हमारी मुलाकात वहाँ के डीडीएचओ से हुई, जिन्होंने हमें बुंदेलखंड में हार्टिकल्चर के महत्व को बताया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद हमें गौरव गर्ग जी के यहाँ जाने का मौका मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। उन्होंने हम छत में रूफ फार्मिंग करके कृषि के क्षेत्र में एक अलग ही रुचि दिखाई हुई थी। जिन्होंने छत में कोकोपिट्स में स्ट्रॉबेरी की क्रॉपिंग की हुई थी और वहाँ उन्होंने एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स भी की हुई थी। उसी समय हमारी मुलाकात वहाँ शिवानी बुंदेला जी से हुई, जो एप्पल वेयर के प्रोसेसिंग में कार्य कर रही हैं और एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने अपने ब्रांड को एब्रोसा नाम दिया हुआ है और निरंतर कार्यरत है। इसके आगे की जानकारी हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सदन। नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह, आगे की जो कार्यविधि है मैं उसको जो है रेगुलर करूंगा। तो शायद इसके बाद हम लोगों रानी लक्ष्मीबाई पार्क की जो पुरानी हम लोगों की गतिविधियां थी उनको जो है हम लोगों ने फीडबैक दिया, और इसके बाद हमको एक नया असाइनमेंट मिला, जिसके तहत हम लोग ओडिशा का विजिट किया। ओडिशा के विजिट में हम लोगों ने जो देखा उसमें बहुत सारी पुरानी संस्कृति थी, मंदिर, और जो वहाँ की सबसे खास बात रही तो हमारे जो पूजनीय भगवान श्री राम है उनको वहाँ पे राजा के रूप में पूजा जाता है। और वहाँ पे जो हम लोगों का गिद्धों का अवलोकन किया, जो कि अब इस समय विलुप्त हो चुके हैं। और इसके बाद फिर हम लोग दीनदयाल सभागार में सभी लोग इकट्ठे हुए, जहाँ पे हम लोगों ने किसान सम्मान दिवस का पर्व मनाया। उसी दौरान हम लोगों ने पतंजलि इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया, जिसका स्टॉल का नाम था बुंदेलखंड विशिष्ट कृषि उत्पादन फ्लोरा एवं फौना समिति, जिसके तहत हम लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। इसके बाद हम लोगों ने बीके निरंजन सर जी के घर गए। वहां पे हम लोग हर्ब और औषधीय का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी जानकारी हमने वहां से प्राप्त की। इसके बाद हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। उस दौरान डॉक्टर गोविंद सर से मिले, जिन्होंने प्रवर्धन की विधियों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। और इसके बाद हम लोग पैरामेडिकल कॉलेज में गए, जहां पे 2 दिवसीय एक गोष्ठी लगी हुई थी, जिसका जो मुख्य टाइटल था उसका यह था औद्योगिक कृषि एवं कृषि उद्यमी मेला, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए। और उसी दौरान हम लोग डॉक्टर सत्येंद्र सर से मिले, जो कि बहुत ही बड़े इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कृषि का जो है उत्पाद उसके वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उसकी जानकारी हमको उन्होंने दी। और इसके बाद फिर जब हम लोग अंतिम में थे, तो हम लोगों का अंतिम कार्य रहा, तो उसमें जो जैविक प्रमाणीकरण है इसके बारे में डॉक्टर पुष्पेंद्र सर ने हमको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया। इसके लिए उनको हम स्पेशली थैंक बोलना चाहते हैं। और अंत में जो इसका हम लोगों का पूरा कार्यविधि रही, उसके सारांश के रूप में मैं कुछ बताना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है। जो हम लोगों का एक्सपोजर रहा वो बिल्कुल ही अलग था, और किताबी ज्ञान से हटकर जमीनी स्तर में हम लोगों ने
हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और जो लाइजनिंग वर्ड था, तो लाइजनिंग वर्ड की एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके बारे में हम देखे और उसका उदाहरण देख पाए और उसका जो महत्व है उसको हम लोग समझे। और इन्हीं के सब बातों को बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव सर को और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मार्गदर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को इतना रोचक और ज्ञानवर्धक बनाया। थैंक यू। Thank you, Dharmendra. Now I would like to call upon Priyanshu and Shikha to elaborate field work at Agriculture Research Campus. धन्यवाद दीक्षा। शुभ प्रभात। मेरा नाम प्रांशु सिंह है। पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान में पिछले 15 दिनों में फील्ड वर्क पर जो भी क्रियाएं हुई उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमने फील्ड विजिट किया। वहां पर उपस्थित इकाइयां जो कि वर्मी कंपोस्ट, एजोला तथा बहुफसली खेती की थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसके बाद जीवामृत तथा घनजीवामृत के गुणों के बारे में जाना तथा उनके निर्माण विधि भी सीखी तथा उनका निर्माण भी किया। जीवामृत की निर्माण विधि इस प्रकार है। जीवामृत में प्रयोग होने वाली सामग्री 200 लीटर पानी, 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 किलोग्राम गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ का घोल, 2 किलोग्राम बेसन तथा 100 ग्राम जीवाणुयुक्त मृदा। सर्वप्रथम पानी की टंकी में 100 लीटर पानी भर दें। इसके पश्चात गौमूत्र तथा गाय के गोबर को अच्छी तरह मिलाकर पानी में डाल दें तथा उस सामग्री को पानी में डालकर घड़ी की सुई की दिशा में अच्छी तरह घुमाएं। टंकी में पानी को पूरा 200 लीटर तक भर दें। जीवामृत को प्रतिदिन सुबह शाम घड़ी की दिशा में हिलाएं तथा लगभग 8 दिन में हमारा जीवामृत